नमस्कार। कभी सोचा है हमारे पैरों के ठीक नीचे इस जमीन की गहराइयों में इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है? तो चलिए आज एक कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर हमारी अपनी पृथ्वी के दिल तक ले जाएगा। सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में इन बड़े बड़े ग्रहों से लेकर हमारी पृथ्वी की गहराइयों तक कितने ही राज छिपे हुए हैं, है ना? तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि साइंस हमें इनके बारे में क्या-क्या बताता है। तो सफर की शुरुआत करते हैं हमारे अपने घर से, मतलब हमारे सौरमंडल से। तो आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या? देखिए, ये हमारा एक तरह से कॉस्मिक घर है और इस घर का मुखिया है सूरज। और इसी सूरज के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स सब चक्कर लगाते हैं। और हाँ, ये कमाल का आइडिया कोपरनिकस का था, जिन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। अब बारी है हमारे पड़ोसियों से मिलने की, यानी ग्रहों की सैर की। चलिए इन प्लैनेट्स को जरा अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, तो हमारे सोलर सिस्टम में ना प्लैनेट्स की दो टीमें हैं। टीम ए मतलब इनर प्लैनेट्स, ये हैं रॉकी प्लैनेट्स जो सूरज के करीब रहते हैं, मरकरी, वीनस, हमारी अर्थ और मार्स। और फिर आती है टीम बी, आउटर प्लैनेट्स, ये हैं गैस के बड़े बड़े जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अच्छा, सूरज से दूरी के हिसाब से लाइन में कौन कौन खड़ा है ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा ही है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और फिर वो बड़े वाले। लेकिन क्या साइज के हिसाब से भी ये लाइन ऐसी ही है? चलिए पता करते हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब बात साइज की होती है ना, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। सबसे बड़ा जुपिटर, ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और हमारी पृथ्वी के बाद वीनस का नंबर आता है। मतलब दूरी वाली लाइनअप और साइज वाली लाइनअप दोनों कितनी अलग हैं। एक और मजेदार बात सुनिए, ज्यादातर प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी की तरह एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वीनस और यूरेनस ये दोनों बागी हैं, रूल ब्रेकर्स। ये बाकी सबसे उल्टी दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं। और वीनस की बात चल ही रही है तो वहां टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही अजीब है। पता है, वीनस पर एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। जी हाँ, सही सुना। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा दिन जो खत्म होने का नाम ही ना ले और साल पहले ही पूरा हो जाए। कमाल है ना? खैर, बाकी ग्रहों की बातें तो हो गई। अब लौट कर आते हैं अपने घर, हमारी अनोखी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी सच में बहुत स्पेशल है। स्पेस से देखने पर ये एक नीले रंग के सुंदर से मार्बल जैसी दिखती है, ब्लू प्लैनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पानी है, जीवन है। और ये जो अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है ना, बस इसी छोटे से झुकाव की वजह से हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, पता लगाते हैं पृथ्वी के अंदर के रहस्यों का। हम जमीन पर चलते हैं, बड़ी बड़े समंदर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पर कभी ये ख्याल आया है कि इन सब के नीचे, मतलब जमीन के अंदर क्या है? क्या राज छिपे हैं हमारी पृथ्वी के दिल में? अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जाके देखना तो मुमकिन है नहीं, तो साइंटिस्ट्स क्या करते हैं? वो एक तरह से जासूसी करते हैं। उन्हें 2 तरह के सुराग मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट सोर्स, जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसे स्टडी करते हैं, और दूसरे हैं इनडायरेक्ट सोर्स, जैसे भूकंप की जो तरंगे होती हैं ना, उनकी स्टडी करके अंदर की पूरी तस्वीर बना लेते हैं। और अंदर की एक और बात, जैसे जैसे हम जमीन में नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हर 32 मीटर पर करीब 1 डिग्री सेल्सियस। जरा अंदाजा लगाइए, सेंटर तक पहुंचते पहुंचते वहां कितनी ज्यादा गर्मी होगी। तो अब देखते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी है। इसकी परतों के बारे में जानते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक तरबूज, हाँ एक वाटरमेलन। जैसे तरबूज का सबसे बाहरी हरा छिलका होता है, वो है हमारी पृथ्वी का क्रस्ट। फिर अंदर का लाल वाला हिस्सा वो है मेंटल, और एकदम बीच में जो बीज होते हैं वो है कोर। तो चलिए पहली लेयर से शुरू करते हैं, यानी तरबूज के छिलके से। क्रस्ट ये सबसे पतली बाहरी परत है और ये बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका का साय और एल्यूमिनियम का एल मिलाकर बन गया सियाल। और हाँ, ये हर जगह एक जैसी मोटी नहीं होती। महाद्वीपों के नीचे ज्यादा मोटी और समंदर के नीचे पतली होती है। क्रस्ट के ठीक नीचे आता है मेंटल।
पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा। सोचिए, लगभग 83% वॉल्यूम इसी का है, और ये बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सिलिका का साय और मैग्नीशियम का मां मिलकर बन गया सीमा। और अब हम पहुंच गए हैं एकदम सेंटर में, कोर में। ये हमारे प्लैनेट का धधकता हुआ दिल है। ये बना है निकल और फेरस यानी लोहे से। तो निकल का Ni और फेरस का Fe मिलकर बन गया निफे। ये हिस्सा सबसे ज्यादा भारी और डेंस है। तो अब तक हमने अलग अलग परतों को समझा। चलिए अब इन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। देखिए, ये जो लेयर्स है ना, ये एक दूसरे में ऐसे ही मिक्स नहीं हो जाती। इनके बीच में बाउंड्रीज होती हैं, जिन्हें डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है, उसे मोहो कहते हैं, और मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को गुटनबर्ग कहते हैं। और ये रही पूरी तस्वीर, हमारी पृथ्वी की कंप्लीट बनावट। क्रस्ट, मेंटल, कोर और उनके बीच की बाउंड्रीज, सतह से लेके बिल्कुल सेंटर तक। तो हमने सोलर सिस्टम के किनारों से लेकर अपनी दुनिया के केंद्र तक का एक सफर पूरा किया। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी झलक है। इस ब्रह्मांड में न जाने और कितने ऐसे रहस्य हैं जो सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सफर कभी खत्म नहीं होता।